हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों के लिए मैं आज दिन भर के काउंसलिंग का अपडेट्स लेकर के आई हूँ। कितने कुल पद थे और कितने चयनित अभ्यर्थी हुए और कितनी रिक्ति बच गई है। कल की भांति आज का भी अपडेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आगे जो भी अपडेट्स होगा वो आप लोग को मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नगर निकायों में वर्ग 1 से 5 के लिए दिनांक 6/7/21 को काउंसलिंग का प्रतिवेदन है ये। चलिए क्रमवार हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में जिला है अररिया। 2 नगर निकायों में काउंसलिंग हुई जिसमें कुल पद 28 थे और जिसमें से कि 11 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, मतलब इसमें भी रिक्ति बच गई। 28 पद और 11 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। अरवल में 1 नगर निकाय, 8 कुल पद थे और 7 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, इसमें भी 1 पद बच गया। औरंगाबाद जिसमें 4 नगर निकाय थे, 38 कुल पद था जिसमें 32 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। बांका में 1 नगर निकाय जिसमें 17 कुल पद थे और 11 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। बेगूसराय में 2 नियोजन इकाई थी, नगर निकाय था जिसमें 42 पद थे जिसमें से कि 26 ही चयनित अभ्यर्थी हैं। भागलपुर में आज काउंसलिंग नहीं थी, भोजपुर में भी नहीं था, बक्सर और दरभंगा में भी नहीं था। पूर्वी चंपारण में 3 नगर निकायों में आज काउंसलिंग हुआ जिसमें से 40 पद थे जिसमें 20 ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। गया में 4 जिसमें 27 कुल पद थे जिसमें 17 कैंडिडेट का चयन हुआ है। गोपालगंज में भी 0, मतलब आज काउंसलिंग वहाँ नहीं हुई। और जहानाबाद में भी आज नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग चलते हैं जमुई के तरफ। जमुई में भी आज काउंसलिंग नहीं हुई। कटिहार में 3 नियोजन इकाई में हुआ जिसमें 29 पद थे और 16 कैंडिडेट का चयन हुआ। किशनगंज में 3 नियोजन इकाई, 14 पद और 5 कैंडिडेट का चयन हुआ है। खगड़िया में 2 नियोजन इकाई, 10 पद जिसमें 9 का चयन हो गया है। लखीसराय में आज काउंसलिंग नहीं थी। मधेपुरा में 2 नियोजन इकाई, 34 पद जिसमें 19 का चयन हुआ, बाकी के पद रिक्त रह गए। मधुबनी में 3 नियोजन इकाई, 6 पद जिसमें 5 का चयन हुआ, 1 पद यहाँ भी रिक्त रह गया। मुंगेर में 1 नियोजन इकाई, 30 पद जिसमें 22 का चयन हुआ, बाकी के 8 पद जो हैं वो रिक्त रह गए। मुजफ्फरपुर में भी आज नहीं था। नालंदा में 2 नियोजन इकाई में 48 पद थे जिसमें 43 का चयन हुआ, 5 इसमें भी रिक्ति रह गई। आगे बढ़ते हैं, पटना की बात कर लें तो नवादा में आज नहीं था। पटना में 7 नियोजन इकाई में 65 पद थे जिसमें 35 का चयन हुआ है। पूर्णिया में 3 नियोजन इकाई, 77 पद और 43 का ही चयन हुआ, बाकी जो है पद रिक्त रह गए। रोहतास की बात करें तो 4 नियोजन इकाई, 32 पद जिसमें 27 का चयन हुआ। सहरसा में 2 नियोजन इकाई, 8 पद और जिसमें से कि 2 का ही चयन हुआ, बाकी के 6 पद रिक्त रह गए। समस्तीपुर में 1 नियोजन इकाई में आज काउंसलिंग हुई थी, इसमें 6 पद थे और 2 का ही सिलेक्शन हुआ। शेखपुरा में 1 नियोजन इकाई, 24 पद और 18 का सिलेक्शन हुआ है। शिवहर में 7 पद था, इसमें 4 कैंडिडेट का जो हुआ काउंसलिंग हुआ। और सीतामढ़ी में 3 नियोजन इकाई में 55 पद थे, इसमें 40 ही कैंडिडेट का आज काउंसलिंग हुआ है। आगे बढ़ते हैं सारण की तरफ तो 1 नियोजन इकाई में 3 पद थे और 1 ही कैंडिडेट का चयन हुआ है। सिवान में 3 नियोजन इकाई, 6 पद और 5 कैंडिडेट का चयन हुआ, 1 कैंडिडेट यहाँ भी 1 पद यहाँ रिक्त रह गया। सुपौल में 1 नियोजन इकाई में आज काउंसलिंग हुई जिसमें 3 पद थे और तीनों अभ्यर्थियों का चयन हो गया है। वैशाली में 3 नियोजन इकाई, 63 पद और 34 का ही चयन हुआ। और पश्चिमी चंपारण में 4 नियोजन इकाई में 54 पदों के लिए 32 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई। तो टोटल 68 नियोजन इकाई थे। कुल पद 782 था जिसमें से कि 495 अभ्यर्थी का काउंसलिंग हुआ, बाकी के पद जो हैं वो रिक्त रह गए। अधिकांश पद जो है वो उर्दू विषय के लिए या फिर कैटेगरी में जो है उसमें ही रिक्त रह जाते हैं। जनरल फीमेल वगैरह ये सब का पद मोस्टली जगहों पे भर ही जाता है, वहाँ पे कहीं कोई रिक्ति नहीं रह पाती है, क्योंकि जो कैटेगरी वाले हैं वो भी ज़्यादा मार्क्स होने की वजह से जनरल में ही काउंट हो जाते हैं। तो जनरल की सीटें भर जाती हैं और उन लोगों का जो है वो खाली ही रह जाता है। तो ये आज दिन भर का अपडेट था, और भी आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।